Assalamu alaikum students, how are you? Are you fine? I hope you are all fine. Today we will start about topic primitive unit cell and beginner seed cell. Students, हमें सबसे पहले आज पढ़ना है कि primitive unit cell क्या होता है, हम किस तरह beginner seed cell को किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल को किस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में जाना कि यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल जो है मैंने आपको बताया था कि ये स्मॉल वॉल्यूम के कंटेंट से जो अपने आप को रिपीट करता है और एक कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, मीन कैसे, मैंने आपको बताया था कि कुछ लैटिस पॉइंट्स हैं। ठीक है, लैटिस पॉइंट्स को हमने फिर लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, वो मैथमेटिकल लैटिस फॉर मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड बेसिस फॉर एटम्स, दीज आर रियल पॉइंट्स एंड लैटिस पॉइंट्स आर इमेजिनरी पॉइंट्स। अच्छा, अब ये जो है लैटिस पॉइंट्स मीन इसको आपस में मिलाया, मीन ट्रांसलेसिस वेक्टर या जिन्हें ट्रांसलेशन वेक्टर भी बोलते हैं, ए और बी। ठीक है, ये इनको आपस में मिलाया। अच्छा, अब ये इसको अपने स्ट्रक्चर को रिपीट कर रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, अच्छा, ए बी ए बी ए बी, दीज आर बेसिस वेक्टर ए बी एंड इसको कंप्लीट करके ये एक यूनिट सेल बनाता है। और यूनिट सेल किस तरह होता है कि ये इसको यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये तो प्रीवियस पढ़ लिया, आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में फिजिक्स बाय जीएम की वीडियो से आप देख सकते हैं यूनिट सेल क्या होता है, लैटिस क्या होता है, बेसिस क्या होता है। कंप्लीट इंट्रोडक्शन मैंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर का प्रीवियस लेक्चर में दिया, आप वो देख सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है और बिगिनर सीड सेल क्या होता है, उसको किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल एक ऐसा यूनिट सेल होता है जो जो कि सिर्फ एक लैटिस पॉइंट पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, आए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, अ टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल which contains only one lattice points, one lattice point at its corners। ये भी कह सकते हैं कॉर्नर्स पे है। अच्छा, अब ये किस तरह कॉर्नर पे होते हैं, हम इसको आपको एक डायग्राम के तहत मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह ये लैटिस पॉइंट्स मिलके एक प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाते हैं कि वन लैटिस पॉइंट किस तरह कंटेन करता है ईच लैटिस। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये सपोज आपके पास लैटिस पॉइंट्स हैं। ठीक है, लैटिस का पता है आपको क्या होते हैं कि वो इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं। सपोज एक मैंने ये, इसको मैं वन का नाम देता हूँ। अच्छा, एक यहाँ पे मौजूद है, एक यहाँ पे मौजूद है और एक यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे एक और ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये लैटिस पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब ये इसको मैं इस तरह ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एक सपोज आपके पास ये है, थर्ड, 1 2 3। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सा है। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल ये यूनिट सेल है, इसमें ये ए बेसिस वेक्टर है, ए और बी। अच्छा, अब यहाँ पे ये सेकंड है, हमने पढ़ा कि अ टाइप ऑफ यूनिट सेल विच कंटेन्स ओनली वन लैटिस पॉइंट। ठीक है, एक लैटिस पॉइंट कंसीडर करते हैं। सपोज हम वन को इसको देखते हैं, वन को क्या है कि ईच यूनिट सेल कंटेन्स ओनली वन लैटिस पॉइंट।
कंट्रीब्यूशन। अच्छा, इसकी कंट्रीब्यूशन कैसे होती है ये देखें। सपोज ये देखें, ये इसके 4, ये एक पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, ठीक है ना। ये एक है इसके साथ मीन, और 4 हर ये 1/4 1/4 1/4 1/4, ठीक है, 1/4 1/4। अच्छा, 1/4 1/4 की कंट्रीब्यूशन कितने है, 1/4 × 4, ये 4 से 4 कैंसिल 1, मतलब 1 लैटिस पॉइंट है। तो ये क्या है आपके पास, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है। दिस इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। अच्छा, इस तरह एक और भी है, आपको मैंने आई थिंक पहले बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी, कि आपके पास एक यूनिट सेल है। ये इस तरह एक यूनिट सेल, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक बताते हैं, ठीक है। यहाँ के कॉर्नर्स पे ये लैटिस पॉइंट्स हैं, 8 हैं, ठीक है, 8 लैटिस पॉइंट। अच्छा, इसके ऊपर ये एटम्स मौजूद हैं, बेसिस जिन्हें बोलते हैं, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब 8 हैं और हर एटम जो है 8 के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो 1 × 8 × 8 1। तो ये आपके पास इसे बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं, और ये यूनिट सेल है, यूनिट सेल। अच्छा, एक और पहचान भी है यूनिट सेल की, कि एरिया वाइज अगर प्लेन में मौजूद है, प्लेन में मौजूद है तो उसकी लेंथ इंटू विड्थ मीन ए और बी, ए बेसिस वेक्टर और दूसरा बी बेसिस वेक्टर। अच्छा, अब ये ए और बी है मौजूद है, तो फिर इसका ये एरिया आप देख भी सकते हैं, यू कैन सी दैट कि आप एरिया वाइज इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है, लेकिन इसमें एक एटम भी मौजूद है, उसको हम देखते हैं सेकंड पॉइंट पे, पहले फर्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब ये एक यूनिट सेल है, तो एरिया में स्मॉल एरिया जो है, एरिया वाइज प्लेन में जो है, प्लेन में क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लेन में स्मॉल एरिया और स्पेस में स्मॉल वॉल्यूम। ये पहचान होती है किसकी, प्रिमिटिव यूनिट सेल की। मीन अगर वो प्लेन में है, दो एक्स और वाई में है, तो फिर क्या होगा, ए और बी ये बेसिस वेक्टर होंगे इसकी, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी। अच्छा, अब इसी तरह वॉल्यूम में होंगे, वो क्या होता है, ए क्रॉस बी डॉट सी, ये इसका फार्मूला होता है। आपको ये फार्मूला आना चाहिए एरिया और वॉल्यूम का। तो ये इसकी प्रिमिटिव यूनिट सेल की ये भी एक पहचान है कि ये अगर प्लेन में है तो इनका एरिया स्मॉल होता है, स्पेस में है तो इनका वॉल्यूम स्मॉल होता है। अच्छा, अब अगर प्लेन में है तो इनको क्या कहते हैं, प्रिमिटिव। अच्छा, इनके क्या कहते हैं, प्रिमिटिव बेसिस वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अगर ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो इसको क्या बोलेंगे, इनको ए और बी को क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव बेसिस वेक्टर। अच्छा, अब अगर ये क्या है, मीन प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं है, तो इनको सिर्फ बोलेंगे बेसिस वेक्टर। यहाँ पे भी ए है, ये ए है आपका और ये आपका बी है, तो ये बेसिस वेक्टर हैं, लेकिन ये प्रिमिटिव बेसिस वेक्टर नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं है। ये प्रिमिटिव यूनिट सेल क्यों नहीं है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, टाइप ऑफ यूनिट सेल विच कंटेन्स ओनली वन लैटिस पॉइंट एट इट्स कॉर्नर, मीन वन। अच्छा, इसमें क्या है कि अब ये इसके सेंटर में भी एक एटम मौजूद है, तो सेकंड वाले को हम डिस्कस करते हैं। सेकंड वाले को क्या है, ईच यूनिट सेल, ये यूनिट सेल तो है लेकिन प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं है, ठीक है। किस तरह, मीन ये एक यूनिट सेल तो है, ठीक है, लेकिन ये प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं है। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्यों नहीं है, क्योंकि इसके सेंटर में भी एक एटम मौजूद है, कॉर्नर से भी एटम्स मौजूद, लैटिस पॉइंट्स मौजूद हैं, और सेंटर में भी एक लैटिस पॉइंट मौजूद है। तो क्या है, इसकी कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे, ईच यूनिट सेल कंटेन्स। अच्छा, इसमें क्या कैसे कंटेन करते हैं, कितने एटम्स कंटेन करते हैं,
सॉरी कितने लैटिस पॉइंट्स कंटेन करते हैं ये आपके पास 1/4 4 + 1, तो ये आपके पास 1 + 1 2 लैटिस पॉइंट्स। तो ये तो आपके पास प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं है क्योंकि आपकी डेफिनेशन में नहीं आता। अच्छा ये भी आपके पास थर्ड वाला भी प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ठीक है, क्योंकि आप इसके भी देखें, इसके सेंटर में लैटिस पॉइंट मौजूद नहीं है और ये एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अच्छा अब हम ये तो हमने पढ़ लिया कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। अब हम देखते हैं कि विग्नर सीड सेल को किस तरह। हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में पहले पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं विग्नर सीड सेल क्या होता है, हम इसको किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। विग्नर सीड सेल ये साइंटिस्ट के नेम से है। अच्छा अब ये किस तरह है कि हम इसके कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हुए कि ये हम ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, टेक लैटिस पॉइंट्स, हम लैटिस पॉइंट्स लेते हैं, ये सपोज ये लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट्स हैं, ठीक है। अच्छा सेकंड पॉइंट क्या है इसका, पहले हमने लेटेस्ट पॉइंट लेने हैं, फिर उसको क्या करना है, एक रेफरेंस पॉइंट लेना है, ठीक है। सपोज आपका रेफरेंस पॉइंट मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं नीचे भी और ऊपर भी, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, ठीक है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। और इसको फिर इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं कि ये सेंटर से इस साइड पे भी और सेंटर से इस साइड पे। तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले हमने इसका रेफरेंस पॉइंट लिया, फिर उसको आगे तक ड्रॉ कर दिया। अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड पॉइंट इसका है टेक द रेफरेंस या ओरिजिन भी बोलते हैं पॉइंट एंड ड्रॉ द लाइंस, हमने वो लाइंस ड्रॉ कर दी। अब थर्ड पॉइंट क्या है इसका, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अच्छा हर पॉइंट पे हमने फॉर एग्जांपल ऑफ ईच मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सपोज यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये इसका मिड है। थर्ड पॉइंट क्या है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑफ ईच मिड पॉइंट, हमने क्या किया, हर के एक मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। हर एक का मिड सेंटर पे जो है वो मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अच्छा इसके मिड पॉइंट का ये बना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये आपके सामने क्या बन रहा है, एक ये किस तरह इस तरह का बन रहा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से ये इस तरह, ठीक है। अच्छा अब ये सेंटर में इसका ये बन रहा है आपके पास, ये बिगिनर सीरीज यूनिट सेल है जो आपको इस तरह परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से मिड पॉइंट से एक ड्रॉ हो रहा है। तो इस तरह आप इसको सबसे पहले क्या करना है, टेक द लैटिस पॉइंट्स, फिर उसको टेक द रेफरेंस और रीजन पॉइंट एंड ड्रॉ द लाइंस, और थर्ड पॉइंट क्या है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑफ ईच लैटिस पॉइंट। तो ये आप इस तरह एक बिगिनर सीड सेल जो इसके अंदर मौजूद है वो आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल एंड आप इसको कम्प्लीटली वॉच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।